नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। हारी बाजी जीतेंगे। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, ओपनिंग कैसी हो सकती है और शुक्रवार को क्या होगा, क्या हम सीख सकते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट पे एक बार नज़र डालें। ये रहा टाउ का चार्ट। देखो मेरे लाइन के पास एकदम जा चुका है। ठीक है, टच नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टच करे। ठीक है, टच करना चाहिए। अगर टच नहीं करता है तो यहीं से डाउन में फॉल आने वाला है। मुझे कुछ डाउट डाउट था, इसीलिए मैंने ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं किया। ठीक है, अब देखो कॉन्फिडेंस देखो तो क्या है दोस्तों कि मैंने डाओ को बोला उसको यहाँ जाना है, गया कि नहीं गया। नाचते कभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, एनालिसिस सही होती है तो मज़ा आता है ना डिस्कस करने में। नाजदेक को ही मैंने बोला था कि इस एरिया तक इसको जाना है। ठीक है, जाके यहाँ से गिरेगा। अभी इतना गिरा है ना, इससे ज़्यादा गिरेगा। एटलीस्ट इसको यहाँ आना है। ये सपोर्ट है तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी सपोर्ट एक बार में नहीं ब्रेक होता है, उसको ब्रेक होने के लिए एक बार ऊपर जाके फिर ऐसे। ठीक है, एक ये स्टॉक मार्केट का रूल है। और जो ग्लोबल मार्केट में बियरिशनेस आने वाली है वो भी मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, एक बार टीएनएक्स का चार्ट देख लेते हैं। टीएनएक्स कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो वहाँ पे खेल कब होगा, वहाँ पे फेड मीटिंग होने वाली है। यूएस में फेड मीटिंग होने वाली है इधर ही बीच। ठीक है, डेट नहीं पता, मतलब इसी वीक होने वाली है, नेक्स्ट वीक जो कम आ रहा है। उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन होगा, जो भी हो। लेकिन मेरा जो मानना है ना दोस्तों, मार्केट उसको निगेटिव व्यू में ही दिखाएगा। ठीक है, लोग तैयारी कर चुके हैं। और मेरा जो एनालिसिस है कि ग्लोबल मार्केट में फॉल आने वाला है, सही होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या करना है इंसान है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एनालिसिस तो करेंगे, जो नॉलेज है जो समझ है उसके बेसिस पे। और देखो टीएनएक्स ट्रेंड लाइन के पास, टीएनएक्स आप जानते हैं दोस्तों, जो पहली बार जुड़े जिनको नहीं पता, ये बॉन्ड होता है, ट्रेजरी नोट यील्ड होता है, 10 ईयर्स का बॉन्ड होता है, उसमें पैसा जाने लगा है अब यूएस मार्केट में इक्विटी से। ठीक है, और इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, बताया था आपको मैंने। ये ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा देखना। तो खैर अब आते हैं, हाँ ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं कैसी होगी। बहुत लोग वेट कर रहे हैं उसको जानने के लिए। अब देखो, मुझे मेरा व्यू क्या था कि यहाँ जाके गिर सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं गया था डाउ, और उसका तो मेरा क्या हो गया ना, मुझे लगा कि शायद फ्लैट खुलेगा मार्केट, इसलिए मैंने कुछ होल्ड नहीं किया ऑप्शन। अगर हम बाइंग करके होल्ड करते हैं, मार्केट फ्लैट खुले तो प्रीमियम डीके हो जाता है यार। ठीक है, यहाँ तक गया, थोड़ा सा अभी बचा है, लेकिन नैस्डैक अपने सप्लाई पे पहुँच गया था और उसने डाउ को डिस्टर्ब कर दिया यहाँ जाने से। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और हो रही है ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, कितनी बार ठीक है बोलना पड़ता है दोस्तों ठीक है, ठीक है, ठीक है देखो, अभी के हिसाब से हमारा मार्केट फ्लैट टू स्लाइट गैप अप। ठीक है, गैप अप, अभी के हिसाब से गैप अप हो सकता है स्लाइड। ठीक है, लेकिन अब देखो हो क्या रहा है कि वहाँ की क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में एक दिक्कत हो रही है। क्रिप्टो का जो इंडेक्स है क्रिप्टो 30, वो डाउन है भाई, अभी -5.2% से। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट नैस्डैक पे दिख सकता है, ग्लोबल यूएस के फ्यूचर्स पे दिख सकता है। वो मंडे हो सकता है और नेगेटिव में चले जाए। तो अगर इसका इम्पैक्ट हुआ तब हमारे यहाँ स्लाइट गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट टू स्लाइट
गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग की व्यू मैंने आपको बता दी। इससे पहले कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जाऊं, एक बार मैं एचडीएफसी बैंक को देखना चाहूंगा। ठीक है, दुविधा वाली स्थिति थी दोस्तों फ्राइडे को यार, अच्छे से ट्रेडिंग नहीं हुआ फ्राइडे वाले दिन। अब बैंक निफ्टी सॉरी एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे मुझे एक सप्लाई दिख रही है, तो यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। देखो हायर प्राइस को ऊंचा ही ले जा रहा है, एक ट्रेंड बना दिया है 2 आवर पे। ठीक है, इसको फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों अगर ऊपर जाएगा ना, तो निफ्टी को भी ये ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, सिर्फ बैंक निफ्टी को नहीं, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के अलावा एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी ट्विंस जो है, उसमें भी एक सप्लाई जोन बना हुआ, वो भी एक अच्छा ट्रेड मेरे लिए है, वेट कर रहा हूँ उसका। ये भी तो हैवी वेट है, ये भी क्या कर रहा है, इसको यहाँ तक जाना है, तो ये भी इंडेक्स को अभी एक बार सेकंड टॉप बनाने के लिए ले जाएंगे सब। ठीक है, जाएगा, कंफर्म जाएगा। इसका एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि इनका संबंध इंडेक्स से है। ठीक है, अब रिलायंस को भी देख लेते हैं एक बार, रिलायंस में क्या हो रहा है। रिलायंस में एक डिमांड था, ठीक, टच करके उसे ऊपर जा रहा है वो। यहाँ पे एक सप्लाई था, उसको सप्लाई फेस कर रहा है। अब रिलायंस कंसोलिडेशन के मूड में आ गया है। अगर डेली चार्ट देखा जाए उसका, तो वो रिलायंस रिलायंस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपरली अप ट्रेंड में है, ये एक ट्रेंड फॉलो करके चल रहा है। ठीक है, एक चैनल बना के चल रहा है, तो इसमें अभी वीकनेस नहीं है। ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा रिलायंस, तब इसमें वीकनेस आएगी। और नीचे नीचे का काम इस एरिया में जो जो था रिलायंस ने पूरा कर लिया है। यहाँ पे सप्लाई था, तो ऐसा हो सकता है कंसोलिडेट करे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नीचे आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए रिलायंस को अब क्या करना होगा, ट्रेंड तो अप है, ठीक है, लेकिन सिर्फ सिर्फ ट्रेंड अप होने से नहीं होता दोस्तों ना, इसको इसको ब्रेक करना होगा 2520 लेवल को। तो अगर इसको ब्रेक करेगा रिलायंस, तभी निफ्टी ऊपर जा पाएगा, लेकिन इस सप्लाई को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल काम है रिलायंस के लिए अभी। ठीक है, तो मुझे लगता है रिलायंस भी नीचे आ सकता है, फॉर द टाइम बिंग ये कंसोलिडेट करेगा। लेकिन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक ये अपने सप्लाई के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो बैंक निफ्टी और निफ्टी को सेकंड टॉप बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा निफ्टी का चार्ट, वीकली एनालिसिस है, तो निफ्टी को वीकली वो देखते हैं निफ्टी का। पिछले 2 वीक से रेड कैंडल्स है। ठीक है, लेकिन कैंडल्स फॉर्मेशन की बात किया जाए तो ये अभी नहीं कंफर्म कर रहे हैं कि वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे। ठीक है, कि टॉप बन चुका है। ठीक है, ये ज़रूर दर्शा रहे हैं, और ये ज़रूर दर्शा रहे हैं कि सेलर्स यहाँ पे आ गए हैं, बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन सेलर नीचे प्रेस कर दे रहे। ठीक है, और मुझे यहाँ से लगता है, देखो वीकली अगर वीकली चार्ट में हम अगर देखें टॉप के बना है कि नहीं बना है इसके व्यू से, तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पहला जो टॉप था उसके ऊपर अभी उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी अभी। ठीक है, और ये दूसरा जो हाई बन गया है ये इससे नीचे भी है, तो ट्रेंड हो सकता है ये यहाँ से ये बता रहा है कि प्राइस नीचे और जाने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि मुझे टॉप बनने का निफ्टी का एहसास हो रहा है। अभी भी देखो 100% नहीं है, लेकिन
60% कन्फर्म है टॉप का, ठीक है। डेली चार्ट में अगर देखा जाए, डेली चार्ट ने साफ साफ कह दिया है, ठीक है, कि मैं नीचे आ रहा हूँ। और पहला इसका जो आना है, इसको पहला जो आना है उसको इस लेवल पे आना है, यहाँ डिमांड बना हुआ है, ठीक है, साफ साफ बता दिया है। अगर हम मूविंग एवरेज से एनालिसिस करें, ईएमए लगाते हैं, डेली चार्ट लगाते हैं, तब भी इसका एक जो पहला सपोर्ट बन के आ रहा है वो आपका ये एरिया आ रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि डिमांड यहाँ बना हुआ है तो निफ्टी यहाँ पे आएगा, ठीक है। हालांकि स्पॉट में वो उतना क्लियर नहीं, डिमांड में फ्यूचर में भी बताऊंगा कि कौन सा डिमांड एरिया है। तो निफ्टी को एटलीस्ट 18,450 तो आना ही है, लेकिन मैं डिमांड के लिए वेट करूंगा, सबसे पहले वहीं रुकेगा। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखते हैं दोस्तों, 1 आवर का चार्ट देखते हैं, मूविंग एवरेज को करते हैं ऑफ। तो निफ्टी फ्यूचर में जो एरिया है जहाँ पे निफ्टी को आना है वो है 18,341, ठीक है। यहाँ पे आने की तैयारी निफ्टी कर चुका है फ्यूचर में, फ्यूचर से सही लेवल है, ठीक है। अब अगर यहाँ निफ्टी आएगा तो जाहिर से दोस्तों निफ्टी ने टॉप बना लिया है अपना, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ से अब निफ्टी, जब ये पिछले वीडियो में दोस्तों, जब ये कैंडल्स फॉर्म हुई थी, RSI डाइवर्जेंस वगैरह हुआ था, मैंने बोला था ना कि अब निफ्टी नीचे आने वाली है यहाँ पे। तो एक बार रिट्रेस तो ज़रूर करेगी, अभी ना सीधे एकदम नहीं आ जाएगी, ठीक है, सीधे तो एकदम नहीं आएगी। देखो एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, ये देखो स्पॉट में दिखा रहा हूँ, स्पॉट में एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, यहाँ से बाउंस करेगा, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए इसे एक बार ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा, ऐसा मेरा व्यू है। और इसी व्यू का मैं वेट कर रहा था निफ्टी में फ्राइडे को, लेकिन निफ्टी में वैसा नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, खुला, ये आवरली चार्ट में देख रहा हूँ दोस्तों, खुल के ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया और ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास रुका हुआ है। तो जो मैं बोल रहा हूँ HDFC बैंक और HDFC, ये एक बार ऊपर ले जाएंगे इसे, ठीक है, मतलब रिट्रेसमेंट वाली, इसे नीचे यहाँ से जब गिरेगा तब ये सपोर्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंडेक्स का हाल, टॉप लगता है करीब करीब बन ही गया है। वीकली चार्ट में कैंडल्स उतना क्लियर नहीं है, फिर भी डेली के हिसाब से लग रहा है बन ही गया है। और एक बार हम टेलीग्राम में देख लेते हैं हमने क्या किया। मैंने गैप अप की वो की थी, तो गैप अप तो हुआ, लेकिन सिर्फ 21 पॉइंट्स का, तो कोई बात नहीं, पोजीशन भी बहुत हल्की थी। और मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सी बाई किया था, फिर क्लोज कर दिया, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ी सी प्रॉफिट में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, निफ्टी का मैंने व्यू बनाया था कि यहाँ तक जाएगा बैंक निफ्टी का, सॉरी उस दिन फ्राइडे वाले दिन, लेकिन यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस दिखा, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं दिख रही थी निफ्टी की, तो मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, मैंने बोला कि वेरी लेस क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत वोलाटाइल था यार। मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी मार्केट बहुत वोलाटाइल आने वाला है,
मार्केट विल बी वेरी वोलाटाइल टुडे। उसके बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था। तो निफ्टी उस दिन बहुत वीक थी, बैंक निफ्टी उसके अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग था। और मेरा व्यू सच बताऊं तो बुल का ही था, ठीक है। लास्ट में मैंने बीएन में एक सी बाई किया, ना एसएल हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ, वहीं पे रह गया, ठीक है। और मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है ग्लेनमार्क में, यहाँ पे 1:5 का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। होल्ड किया हुआ मैंने इसे कैश में, ये कैश में लिया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं चार्ट पे। ओपनिंग डिस्कस कर लिया हमने, और निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने देख लिया कि क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी पे ध्यान देना ज़रूरी होगा इस समय, क्योंकि उनके मूव हमें दिखाएंगे कि इंडेक्स कैसा बिहेव कर सकता है। लेकिन मार्केट में अब बेरिशनेस आ चुकी है, वीकनेस आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। निफ्टी में ट्रेंड लाइन मैंने आपसे ड्रॉ कराया था, आपसे ड्रॉ फिर से कर लो अगर नहीं की हो। जब भी ब्रेक होगा नीचे, अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। आप चाहे बियर कॉल स्पीड बना सकते हैं या बियर पुट स्पीड बना सकते हैं, पोजिशनल, ये दो स्ट्रेटजी, ठीक। अगर नेकेड पुट वगैरह में आपको कॉन्फिडेंस है तो वो भी ले सकते हैं, अपना रिस्क देख के भाई, ठीक है। ट्रेड लेने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, ठीक है। अपने कन्विक्शन पे ही आपको हमेशा ट्रेड करना है। मेरा मानना है कि यहाँ पे आएगा, जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगा यहाँ पे तो आना है, ये अब कब आएगा ये देखने वाली बात है। हो सकता और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आ सकता है, ठीक। ऊपर हम बुल तभी होंगे जब ये हाई ब्रेक होगा। अब इसके ऊपर ही अच्छी क्वांटिटी में हम सी बाइंग करेंगे, लेकिन ये ब्रेक होना मुश्किल लग रहा है बहुत। एक बार रिटेस्ट होने की उम्मीद है। एक व्यू है, अगर मार्केट इसे तोड़ दिया तो ये व्यू खत्म, इसके हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। और कोई विशेष मूव तो आया नहीं उस दिन निफ्टी फ्राइडे को, तो लेवल्स वगैरह भी कुछ देखो। अगर फ्लैट खुलेगा मंडे को निफ्टी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट में, ठीक है। तो पहला इमीडिएट टारगेट होगा आपका ये 18,640, ठीक है। सी में फ्लैट खुलने पे गैप अप हुआ तो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस खा के गिरेगा, अगर यहाँ से उठा तब इसे ब्रेक कर देगा, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस होगा, लेवल्स आप नोट कर लेना दोस्तों, 18,700, ठीक है। अगर फ्लैट खुला तो पहला जो टारगेट हम लेंगे ये एरिया, ठीक। और यहाँ से एक बार नीचे आएगा, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम दबा के शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 150-200 पॉइंट्स मिलेगा हमें नीचे, अगर ये एरिया, वो एरिया 18,550 वाला जब ब्रेक होगा, ठीक है। पॉइंट्स हमें मिलेंगे। नहीं होता यहीं से जब घूमने की कोशिश करेगा तो दूसरा टारगेट इसका होगा 18,700। ये ब्रेक हुआ तो 18,750। तीन दो लेवल्स, दो लेवल्स नहीं, दो ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। वही अगेन, अब हमें यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए नहीं देखना, छोटे छोटे टारगेट के लिए देखना है, 60-70 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। अगर मान लो यहाँ पे आता है निफ्टी, तब मैं इसे शॉर्ट करूँगा निफ्टी को यहाँ से, ठीक है। ये मेरा व्यू है, नीचे का हमने बता दिया, लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छा हमें टारगेट मिलने मिलने वाला है। इंट्राडे में जो मिले ले लेना, लेकिन पोजिशनल ये 18,350 तक जाएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है, एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं करेगा तो फिर बैंक निफ्टी
अगर 43,990 के नीचे खुलती है, सस्टेन कर लेती है, तब 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 अच्छी खासी वीकनेस आ जाएगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, 15 मिनट का अगर चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, इसे भी आप ड्रॉ कर लो। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तो पहला सपोर्ट इसका होगा, ये इसका लो 43,750 का एरिया पहला टारगेट होगा जब ये ब्रेक होगा लो। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेक हुआ, ऐसे आगे थोड़ा रिटेस्ट करके गिर सकता है ऐसे, तो कितना पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक ठाक पॉइंट्स हो जाएगा, 100-150 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस ट्रेड में जब ये लेवल ब्रेक होगा। नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब चूंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे जा चुका है एक बार, तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस का काम करेगा। गैप अप अगर इसके ऊपर खुल, देखो यहाँ फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे छोटा टारगेट आप ले सकते हो 50-60 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना। जब अब ये ब्रेक होगा तो एक यहाँ पे स्ट्रगल करेगा 44,300 पे, फिर तुम 80 पॉइंट्स के आसपास ले लेना, फिर एक यहाँ से गिरेगा 44,400। ठीक है, इस लेवल पे जाना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी को ये एक हर्डल है, अगर इसको ब्रेक किया तभी इसके ऊपर जाएगा, तो छोटे छोटे टारगेट्स आप देखना। ठीक है, पहला बाइंग यहाँ से की जा सकती है, दूसरा बाइंग इस लेवल से की जा सकती है, तीसरा बाइंग इसके ब्रेक होने में छोटी छोटी की जा सकती है, चौथा पॉइंट यहाँ से शॉर्ट करने के लिए मैं देखूंगा। इन एरियाज से मैं शॉर्ट के भी अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेगी तो उसे लूंगा। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी, अब बहुत मुश्किल लग रहा है। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो साफ साफ हमें दिख रहा है वीकनेस, डाइवर्जेंस हमने डिस्कस किया था दोस्तों, डबल टॉप, आरएसआई नीचे ऐसे हो रहा था। ठीक है, ट्रेंड वाइज वगैरह देखो कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन पैटर्न वाइज वीकनेस दिख रहा है। डेली चार्ट तो हमारा अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए, देखो दोस्तों, चीज़ों को पहले समझना जरूरी है, बाद में बनने के बाद तो सब कहेगा देखो ये बन के ऐसे हो गया, वो बन के वैसे हो गया। अरे होने वाला है वो बताओ ना यार। जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी को इस लेवल पे आना है तो आना है। ठीक है, आया गिरा, ऐसे बताओ ऐसे। बैंक निफ्टी में एक डिमांड बना हुआ है बहुत दिनों से, ये लेवल 42,800। ठीक है, तो वहाँ पे भी आएगा ही आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, डेली चार्ट देख के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आएगा आएगा आएगा। तो वही बुल होने से बचो, अभी बियर होने की तरफ देखो। बुल होने के लिए कब देखना है, जब ये लेवल मान लो ब्रेक ही हो गया तो 44,000 ये वाला लेवल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का प्लानिंग मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेना जो मैंने बताया, और बाकी सब ठीक ठाक। और किसी स्टॉक के बारे में जानना हो आपको, मैसेज का कमेंट करना, समय रहेगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा वीडियो उसके ऊपर। तो ये रहा दोस्तों मार्केट का व्यू। मार्केट में वीकनेस आ चुकी है ऐसा लग रहा है, अब नीचे जो जो डिमांड्स बने वहाँ पे जाएगा मार्केट। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को ज़रूर देखना, क्योंकि वो सेकंड टॉप बनाने में मदद कर सकते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बाकी क्रिप्टो अभी देखो अभी भी अच्छे से गिर रहा है, तो ये मंडे की ओपनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। और हाँ, बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस आईसीआईसी बैंक भी है, आपके एक्सिस बैंक भी है। एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में बुक कर लेना एक्सिस बैंक में। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा है, डबल टॉप बना चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक डिमांड बना हुआ है उसके पास, यहाँ पे नहीं, वेट वेट ए मिनट, इसका डिमांड कहाँ बना हुआ है,
ओह! इसने एक और डिमांड बना दिया। तो एक्सिस बैंक एटलीस्ट यहाँ तो भी आने वाला है 960 पे, ठीक है। बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने में मदद करेगा। और एक डिमांड इसका और नीचे है, ठीक है, इस एरिया में कहीं। तो एक्सिस बैंक का भी टॉप का काम हो चुका है मेरे हिसाब से। इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है ना, डेली चार्ट में कोई पैटर्न नहीं बना वैसा, लेकिन आएगा नीचे ये, ठीक है दोस्तों। मैं डिमांड एंड सप्लाई से ही एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं होने से पहले समझ जाता हूँ। अब आईसीआईसी बैंक को भी देख लेते हैं एक बार, कि जो मेरा व्यू था वो वैसा हो। मैं तो उसमें पुट लेके बैठा हूँ दोस्तों, जुलाई महीने का, ठीक है, मैंने बताया था आपको। आईसीआईसी बैंक डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये राउंडिंग टॉप बना रहा है, देख सकते हो। और वीकली चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है हमें पैटर्न कि वीकली चार्ट में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है अभी भी। मैंने आपको बोला था, देखो ये हो सकता है थोड़ा ऊपर आके गिरे, ठीक वैसा ही हुआ है, ऊपर आके डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट कर लिया है। अब ये यहाँ से नीचे ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। पोजिशनल इसका जो टारगेट है मिनिमम 850 तक का एरिया है, आईसीआईसीआई बैंक का पोजिशनल, ठीक है। तो ये भी निफ्टी बैंक को नीचे ले जाने में मदद करेगा। एयरटेल में क्या हो रहा है आइए डिस्कस कर लेते हैं संडे यार आज। एयरटेल तो स्ट्रांग है अभी। एयरटेल को और नीचे जाना होगा, जाने के लिए इसे ब्रेक करना होगा। लेकिन मैं बताऊं, एयरटेल में एक डिमांड बहुत क्वालिटी वाला बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, वो 522 का एरिया है, ठीक है। इसलिए मैं एयरटेल में कोई पोजीशन नहीं बनाता हूँ दोस्तों, मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज नहीं कल एयरटेल को इस लेवल पे आना है एक बार, किसी भी कारण से आए, जब भी आए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, जब भी आए, लेकिन आएगा जरूर। जो बागड़ बिल्ले हैं वो यहाँ से खरीदने के लिए बैठे हैं एयरटेल को। और एक स्टॉक है एलटी, ठीक है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील है, तो इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, देख के ब्रेकआउट कर सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। एचडीएफसी लाइफ एक बार और नीचे आएगा। एचडीएफसी लाइफ एक बार और नीचे भी आएगा, उसके बिना वो जा नहीं सकता है ऊपर। वो एरिया है आपका ये एरिया है आपका 450 वाला एरिया है, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस भी मुझे पता है कहाँ पे आएगा वो। छोड़ो, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें इस समय आईटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का बहुत बढ़िया समय है। जितना एक्यूमुलेट आप कर लो साल भर में, एटलीस्ट 30 से 40% तो आराम से दे देंगे सब, मेरा ऐसा मानना है। तो खैर दोस्तों, अगर हर स्टॉक हम देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी मंडे को देखते हैं कि क्या होने वाला है। सिंगल ट्रेडर हारी बाजी जीतेंगे।